अच्छा, जहां तक भारत की बात है तो भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए बीते कुछ महीनों में कई कूटनीतिक कदम उठाए भी हैं। मिसाल के तौर पर 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे, भारत लौटे। इसके 3 दिन बाद यानी 17 और 18 फरवरी को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार को 2030 तक 28 से 30 बिलियन डॉलर तक यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यह ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित होने से बचने की रणनीति का एक भाग है। करीब 10 दिन बाद यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन उन्होंने एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ दिल्ली की यात्रा की। 27 और 28 फरवरी की इस यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ ने ट्रंप के 20% टैरिफ के जवाब में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक लागू करने का लक्ष्य रखा। इन देशों से बातचीत के अलावा भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए भी पहल की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 से 6 मार्च तक अमेरिका का दौरा किया। गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर और वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात की। अच्छा, इस दौरान टैरिफ को कम करने और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई। इससे पहले फरवरी 2025 के बजट में भारत ने पहले ही बर्बन अमेरिकी विस्की पर जो टैरिफ है वो 150% से घटाकर 100% कर दिया। साथ ही अमेरिका में निर्मित अगर लग्जरी कारों की बात करें, मशीनरी की बात करें, सोलर सेल्स की बात करें, सौर सेल की बात करें या सीमा शुल्क की बात करें तो 150 से 70% इसे कम कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर पहले ही हार्ले डेविडसन एक बड़ा मुद्दा बार बार उठता है, उस पर कर को कम कर दिया गया। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए संकेत था कि भारत टैरिफ नीति में लचीलापन दिखा रहा है, बजट में भी, बजट के बाद भी। लेकिन इन सब के बीच चीन ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत ये दोनों के साझेदार बनने का यही सही समय है। शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों देशों को अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की बहुत बड़ी क्षमता है। सवाल यह है कि चीन का इरादा क्या है, भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए। दरअसल चीन के इस ऑफर का अर्थ क्या है और भारत के सामने इस समय विकल्प क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि चीन की कथनी और चीन की करनी में कई बार कहा यह जाता है कि अंतर भी है। चीन की बातें मत सुनो, चीन क्या कर रहा है जमीन पर, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल भारत डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए कूटनीतिक कदम एक के बाद एक कई उठा रहा है। दूसरी तरफ चीन चाशनी में भरे शब्दों का इस्तेमाल कर भारत को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको याद रहे, भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक सीमाएं शांत नहीं होती तब तक यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या है। भारत को अमेरिका चीन के बीच तनाव में कोई जल्दबाजी भारत बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। और यह जो भारत की डिप्लोमेसी है ना, भारत की कूटनीति है, इसको बहुत साफ तौर पर दिखा रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं, भारत वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। भारत जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपीय देशों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। चीन पर निर्भरता को कम कर अपनी आत्मनिर्भरता को और बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, उसमें भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुका है। चीन भारत व्यापार अब तक चीन के ही पक्ष में रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर भारत को व्यापार संतुलन बनाने और कूटनीति को अपनी दिशा में आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका यह भारत को मिल चुका है। इस आपदा में भी एक अवसर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत चीन को अमेरिका से दूर करना चाहता है। लेकिन भारत, ये जो चाल है ना चीन की, इसे समझ चुका है। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका से दूर हो जाए। अमेरिका से रणनीतिक रिश्ते मजबूत करते हुए भारत चीन से सतर्क दूरी बनाए रखने की नीति अपनी अपना रहा है। और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि रणभूमि में यह एक अलग रणनीति है भारत की, जो भारत के पक्ष में है।